लगता है कि इसमें और पढ़ना चाहिए। आइए नेक्स्ट लेके चलते हैं। कोविड-19 में सीटी स्कैन एंड एक्सरे। HRCT, thorax, CT, thorax। आइए देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है अगर देखा जाए, क्योंकि ये चीज कहीं मिलेगी नहीं, तो इस वजह से तुम लोग ठीक से फोकस करना। हम लोग बात करेंगे रेडियोलॉजी इन कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोविड-19 कहें, रेडियोलॉजी इन कोविड-19, रेडियोलॉजी इन कोविड-19। यहाँ पे हमारे पास दो इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक तो हम लोग चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं और दूसरा हम लोग करा सकते हैं हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। एक तो हम लोगों ने चेस्ट एक्सरे करा लिया, चेस्ट एक्सरे पीए भी ज्यादातर कराते हैं, और दूसरा हम लोग करा लेते हैं हाई रेजोल्यूशन सीटी थोरैक्स, HRCT थोरैक्स। तो दो इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास होंगे। आइए पहले हम लोग बेसिक एनाटॉमी ऑफ लंग की बात करते हैं। बेसिक एनाटॉमी बहुत सिंपल लेक्चर होगा, ध्यान से देखना, ऑफ लंग। तो यहाँ पे हम लोग फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कहते हैं बीच में आपकी ट्रेकिया होगी, फिर आपका राइट मेन ब्रोंकस होगा, फिर आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस होगा, फिर आपका राइट लंग होगा, और फिर आपका लेफ्ट लंग होगा। ठीक है, दिस इज ट्रेकिया, और ये आपके ब्रोंकस हैं, ये आपका राइट लंग है, और ये आपका लेफ्ट लंग है। ये सब तुम लोग समझ गए होगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लंग्स के कई लोब्स होते हैं। ठीक है, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में ओनली 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्लिक फिशर। तो दो फिशर होते हैं, एक ऑब्लिक फिशर है, ये भी ऑब्लिक फिशर है, ये भी ऑब्लिक फिशर है, और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो राइट लंग में कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग में केवल कितने लोब होते हैं? केवल 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो वी हैव राइट एंड लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं राइट और लेफ्ट लंग में, राइट लंग की अगर हम लोग बात करें इन पर्टिकुलर, तो हम लोग कहते हैं 1 लोब, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, है ना, अपर मिडिल एंड लोअर थर्ड। यहाँ पे भी हम लोग कह दे रहे हैं अपर लोब और लोअर लोब। तो लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होगे तो भी फिजियोलॉजी भी पढ़ा देते हैं, एनाटॉमी भी पढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमारे पास लंग्स होते हैं, शायद 2 लंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग में अपर लोब, मिडिल लोब और आपका लोअर लोब। इसी तरीके से अगर हम लोग लेफ्ट लंग की बात करें, अपर लोब एंड लोअर लोब, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर। यहाँ पे 3 लोब्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के इन सारे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। आइए और एक डायग्राम ले लेते हैं, ताकि जो छोटे मोटे लोब्स और होते हैं उनको भी देख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं राइट लंग है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब है, अपर और लोअर, है ना। लेफ्ट लोब का ये कार्डियक नॉच है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्ट होता है, और इस वाले प्रोजेक्शन को अपर लोब के लोअर पार्ट को हम लोग लिंगुला कहते हैं। 2 फिशर है, एक ऑब्लिक फिशर है, इधर भी ऑब्लिक फिशर है, लेकिन इधर एक एक्स्ट्रा है, हॉरिजॉन्टल फिशर है। इसीलिए यहाँ पे 3 लोब्स हो गए, यहाँ पे 2 लोब्स हो गए।
इन सारी चीजों की जरूरत है क्योंकि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सीटी स्कैन। तो लंग की बेसिक एनाटमी यही है। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, 2 फिशर, और लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब्स होते हैं और 1 फिशर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक एनाटमी रहे लंग्स के। अब यहाँ पे नोट करते हैं, नोट इन कोरोना वायरस डिजीज 19 निमोनिया। कोविड निमोनिया में नोट क्या करना है हमें, जो निमोनिया मिलेगा पूरे लंग में तब मिलेगा जब बहुत सीवियर डिजीज होगी। ज्यादातर जो ये निमोनिया होगा ये पेरिफेरल पार्ट पे होगा, मतलब लंग के आउटर पार्ट पे, पेरिफेरल पार्ट। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ लोअर लोब्स में होगा। तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लिटाओ। तो जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग उसको समझेंगे कि प्रोन क्यों। यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट मतलब सेंटर में नहीं होगा, लोअर लोब्स में होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा। एक्सरे में पोस्टीरियर शायद कम अच्छे से बता पाए, लेकिन अगर सीटी स्कैन कराएंगे तो सीटी स्कैन तो 3 डायमेंशनल होता है, वहां पे हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं पेरिफेरल, लोअर और पोस्टीरियर। ठीक है, अगर बैक्टीरियल निमोनिया वगैरह होता है तो उसमें इसका ठीक उल्टा मिलता है। राइट, तो ये एक बेसिक हो गया। अब एक और स्लाइड ले आते हैं यहाँ पे, जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सीवियरिटी देखने के लिए हमारे पास दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, उन्हीं में से एक इन्वेस्टिगेशन आपका क्या है, उन्हीं में से एक इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन भी है। तो हम लोगों ने बात कर लिया था अगर कोई आरटी पीसीआर करा रखा है तो यहाँ पे हम लोग देखते थे सीटी वैल्यू, सीटी वैल्यू, आरटी पीसीआर में सीटी वैल्यू। और अगर ये आपका कम रहता था, 25 से कम होता था, तो हम लोग कहते थे हाई वायरल लोड है। ऑलरेडी देख चुके हैं ये सब। फिर उसके बाद हम लोगों ने कह दिया था सीआरपी अगर 100 से ज्यादा है तो सीवियर है। इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 6 कह दिया था हम लोगों ने, अगर 500 से ज्यादा है या 100 से ज्यादा है तो सीवियर है। फिर हम लोगों ने बात कर लिया था डी डाइमर का, 1 से ज्यादा है, 1 माइक्रोग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो ये भी काफी सीवियरिटी को प्रेडिक्ट करता है। इसके अलावा मत भूलो कि यहाँ पे हमारे पास रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हैं जिसमें हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, यहाँ पे हम लोग सीवियरिटी भी देख सकते हैं। और सीटी स्कैन से हम लोग वायरस को नहीं देख सकते हैं तो सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो सस्पिशन कब होगा, जब पेरिफेरी में होगा, लोअर लोब्स में होगा और आपका पोस्टीरियर होगा। तो कुछ स्कोरिंग करते हैं कि अगर हमें ना भी किसी में कोरोना वायरस डिजीज आरटीपीसीआर हुआ हो तो कैसे सस्पेक्ट करेंगे। सीवियरिटी का मतलब लंग डैमेज कितना हो रखा है। ठीक है, तो हम लोग सीवियरिटी स्कोर भी देखेंगे और कोरैट्स स्कोर भी देखेंगे। राइट, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेस्ट एक्सरे, हर जगह सीटी स्कैन नहीं हो सकता तो हमें चेस्ट एक्सरे भी कराना है। चेस्ट एक्सरे, राइट, हम लोग कह देते हैं CXR। और क्योंकि इसका जो व्यू होता है रेज हम लोग पीछे से प्रोजेक्ट करते हैं, CXR PA व्यू। हम लोग कहते हैं चेस्ट एक्सरे। ये सारी चीजें हम लोग क्लिनिकल में पढ़ चुके हैं। पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, यही आपका बेस्ट व्यू होता है अगर पेशेंट चल फिर सकता है। तो यहाँ पे जो बेसिक हम लोगों ने देखा था एक्सरेज में, बोन होगी तो व्हाइट दिखेगी, जो जितना डेंस होगा। अगर आपका फ्लूइड होगा, वाटर होगा, तो लगभग ग्रे दिखेगा या ग्रे व्हाइट कर लीजिए। जहां पे भी एयर होगी वो चीज ब्लैक दिखेगी। और आप सबको पता है लंग्स में एयर ही होते हैं नॉर्मली, एयर ब्लैक, इसका मतलब ज्यादातर जो आपके लंग्स होंगे ब्लैक दिखेंगे। अगर निमोनिया होगा तो निमोनिया में क्या होगा, फ्लूइड होगा एल्विलाई के अंदर और ये चीज आपको कैसी दिखेगी, अब ग्रे दिखेगी। ग्रे मेरे पास है नहीं, तो ये चीज आपको ग्रे दिखेगी या ग्रे व्हाइट दिखेगी या टोटल व्हाइट दिखेगी, डिपेंड करता है कितना निमोनिया है, कितना कंसोलिडेशन है। तो आइए सबसे पहले एक नॉर्मल एक्सरे देखते हैं। नॉर्मल हमें एक्सरे देखने आना आता होगा तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आप लोगों ने भी इसी जन्म में कभी ना कभी कोई एक्सरे जरूर कराया होगा। ठीक है, खासकर जब तुम लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे। ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, नॉर्मल चेस्ट
एक्सरे। इस नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में नॉर्मली लंग के अंदर क्या होता है, एयर, और एयर होगा तो आपका ब्लैक दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेकिया है, ट्रेकिया में भी एयर होता है। ये आपका राइट लंग हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है, हर जगह एयर है तो हर एक चीज ब्लैक दिख रही है। ये बीच में एयर नहीं है, ये बीच में हार्ट है, तो हार्ट आपका ब्लैक नहीं दिखेगा, हार्ट के अंदर ब्लड होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रे व्हाइट दिखेगा। इस तरीके से नॉर्मल लंग है, जहां पे एयर है वो आपका ब्लैक दिखेगा। कोई बोन होगी जैसे क्लेविकल है तो ये आपकी व्हाइट दिखेगी। जहां फ्लूइड होगा, ब्लड होगा, वो भी चीज आपका ग्रे व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग कह रहे थे, नॉर्मल एक्सरे की बात करें, बोन आपके बोन्स विल अपीयर व्हाइट, फ्लूइड और वाटर ग्रे व्हाइट, और एयर जहां होगा वो ब्लैक। लंग के अंदर नॉर्मली एयर ही होता है, तो इस तरीके से आपको दोनों लंग फील्ड्स कैसी दिखती हैं, ब्लैक दिखती हैं। अब हम लोग कह रहे थे, अगर किसी को कोरोना वायरस डिजीज होगा, शुरू की ही 3 लाइन में, पेरिफेरी पे होगा, सेंटर के पास नहीं होगा, लोअर लोब में होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर की बात हम लोग सीटी स्कैन में कर देंगे, लोअर और पेरिफेरल की बात यहाँ किए लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये आपका सेंटर है, किसी और कलर से कर देते हैं। दिस इज सेंट्रल लोकेशन, दिस इज पेरिफेरल, और ये आपका लोअर पार्ट भी है। तो सेंटर में कोरोना वाले लक्षण नहीं मिलेंगे, पेरिफेरी पे मिलेंगे, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन नीचे चेंजेस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और पोस्टीरियर की बात हम लोग कह नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। जब सीटी स्कैन की बात करेंगे तो वहां पे पोस्टीरियर की भी चर्चा करेंगे, राइट। यहाँ पे नॉर्मल एक्सरे देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट बेसिक एक्सरे रीडिंग में। अब हम लोग ले आते हैं कोविड-19 डिजीज में, अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो रखा है, देखिए एक ही में 4 एक्सरे ले लिया है। ठीक है, क्योंकि एक्सरे से ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपका क्या होगा, सीटी स्कैन होगा, तो भी सीटी स्कैन ढेर सारे ले लेंगे। यहाँ पे अगर एक्सरे की बात किया जाए तो ध्यान से देखो, पेरिफेरल पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट ब्लैक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पेरिफेरल पार्ट व्हाइट हो गया है, व्हाइट हो गया है मतलब आपका निमोनिया है। यहाँ पे भी पेरिफेरी में, यहाँ पे भी पेरिफेरी में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे लंग का डैमेज ज्यादा हो गया है। तो हम लोग यही कहते हैं, ज्यादातर लोअर लोब से अफेक्टेड होते हैं और ज्यादातर पेरिफेरल पार्ट। तो मैंने कह दिया टिपिकल चेस्ट एक्सरे, टिपिकल चेस्ट एक्सरे इन कोविड-19। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट की अगर ना भी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सिंपली 2 चीज तो कह ही सकते हैं, एक तो पेरिफेरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरी चीज है मेजर वे में लोग, देखो ज्यादा होगा तो अपर लोब भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ज्यादातर चेंजेस आपके लोअर लोब के आसपास मिलेंगे। ठीक है, अपर लोब में भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि कितना ज्यादा निमोनिया या न्यूमोनाइटिस, अगर ये कोविड की वजह से है तो पेरिफेरल और लोअर पार्ट्स ज्यादा इफेक्टेड होंगे। देखो ये नॉर्मल एक्सरे है और ये एबनॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे पेरिफ्रीज आपकी व्हाइट हो गई। अगर यहाँ एयर होता तो व्हाइट ना होता। यहाँ पे फ्लूइड है, और अगर एल्वुलाई में फ्लूइड या वाटर आ जाए तो हम लोग कहते हैं निमोनिया हो गया, राइट। तो इस तरीके से अगर एक्सरे कराते हैं तो हमें पेरिफेरल पोर्शन पे फोकस करना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीटी स्कैन। एक्सरे तो बस समझने के लिए देखिए, जैसे एक्सरे होता है वैसे सीटी स्कैन होता है। ठीक है, बस सीटी स्कैन आपके मल्टीपल प्लेन से, मल्टीपल एक्सिस से ले लेते हैं हम लोग। सीट और एक्सरे को हम लोग या तो एंटीरो पोस्टीरियर लेंगे ज्यादातर, या तो पोस्टीरो एंटीरियर लेंगे। हम लोग बात करते हैं सीटी थोरैक्स की। बहुत ढेर सारे हम लोग सीटी स्कैन देखेंगे सीटी थोरैक्स के। अगर स्ट्रॉन्ग सीटी होता है, हाई रेजोल्यूशन, तो हम लोग कहते हैं एचआर सीटी है, हाई रेजोल्यूशन सीटी थोरैक्स, एचआर सीटी थोरैक्स। ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है अगर हम लोग रेडियोलॉजी की बात करें। अगेन वही तीनों फंडा काम आएगा, पोस्टीरियर, और दूसरा पेरिफेरल, तीसरा आपका पोस्टीरियर था, पेरिफेरल था, और लोअर लोब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर की भी बात करेंगे। और सीटी स्कैन आपके होते हैं एक्सरेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेन एंड एक्सिस, फ्रॉम
डिफरेंट प्लेन्स एंड एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर एयर है तो ये चीज ब्लैक दिखेगी, बोन है या वाटर है मतलब निमोनिया है तो ये चीज आपका व्हाइट दिखेगा या व्हाइटिश दिखेगा। तो कुल मिला के एक्सरे ही है ये, बस डिफरेंट प्लेन्स और डिफरेंट एक्सिस से है। बहुत सारा डिटेल हम लोग सीटी स्कैन का क्लिनिकल के लेक्चर में एक्सरेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज जो जान रहे हैं वहीं से आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मल सीटी स्कैन। अगर यहाँ पे रूल की बात किया जाए कोविड-19 में तो फिर से उसी रूल को लिख लेते हैं। पेरिफेरल पोर्शन ज्यादा इन्वॉल्व होगा, पोस्टीरियर पोर्शन क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पोस्टीरियर बेहतर देख सकते हैं, और जाहिर सी बात है हम लोग लोअर लोब्स में भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखेंगे। आइए सबसे पहले एक नॉर्मल सीटी स्कैन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ट्रांसवर्सली, हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस से एक सीटी कुछ इस तरीके से। 2 लंग होते हैं हम लोग जानते हैं बचपन से, ठीक है, और शायद एक हार्ट होता है, तो बीच में हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये आपका व्हाइट दिखेगा। लंग्स के अंदर एयर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मली एयर्स हैं, ये आपके ब्रोंकस हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर पाइप्स होती हैं, ब्रोंकस, आर्टरीज, नर्व्स। तो इस तरीके से एयर है और एयर आपका कैसा दिख रहा है, ब्लैक, ठीक है। लेकिन अगर निमोनिया हो जाएगा तो यहाँ पे ये ब्लैकनेस नहीं रहेगी, इसकी जगह व्हाइट ओपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉर्मल HRCT थोरैक्स। क्यों नॉर्मल कह रहे हैं, क्योंकि लंग फील्ड्स आपकी ब्लैक हैं। लंग फील्ड्स कैसी हैं, ब्लैक हैं, और ब्लैक का मतलब एयर है, बीच में हार्ट भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल सीटी थोरैक्स है क्योंकि लंग फील्ड्स आपके ब्लैक हैं। अगर इसी पेशेंट में कोविड निमोनिया होने लगेगा तो यहाँ पे 2 चीज देखते हैं, ये वाला पार्ट आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये चीज एंटीरियर है, आगे का पार्ट है, हार्ट आगे की तरफ होता है, तुम लोगों का दिल पीठ की तरफ नहीं होता है, ठीक है, सामने होता है, सीने में दिल होता है, पीठ में नहीं होता, और ये चीज आपका पोस्टीरियर है। तो ज्यादातर चेंजेस हम लोग एंटीरियर देखेंगे कि पोस्टीरियर, हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर। और ये आपका पेरिफ्री है, बाहर वाला पोर्शन, पेरिफ्री, ये भी आपका पेरिफ्री है। तो हम लोग देखेंगे ज्यादातर चेंजेस पोस्टीरियर होंगे, ठीक है, और ज्यादातर चेंजेस पेरिफेरल होंगे। ये रूल हमेशा याद रख के चलना है कि अगर किसी में कोविड-19 डिजीज देखना चाह रहे हैं, एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, तो पेरिफेरल, लोअर और पोस्टीरियर पोर्शन में चेंजेस सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पोस्टीरियरली चेंजेस मिलेंगे और पेरिफेरल वे में चेंजेस मिलेंगे, सेंटर के अंदर कोई खास चेंज शायद ना मिले। और हम लोग कहते हैं यहाँ पे जब निमोनिया होगा, फ्लूइड अगर होगा, इफ निमोनिया, निमोनिया का मतलब है लंग के अंदर फ्लूइड आ गया है, लंग के अंदर फ्लूइड, हम लोग कहते हैं मेनली एल्वियोलाई के अंदर जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, इसकी वजह से ये कैसा दिखने लगेगा, ग्रे दिखने लगेगा, हम लोग कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, धुंधला दिखने लगेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो कुल मिला के यही आपका कैरेक्टरिस्टिक है, और जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा ये आपका अगेन वही पेरिफ्री पे ज्यादा मिलेगा, पोस्टीरियरली ज्यादा मिलेगा, और लोअर लोब्स में हम लोगों ने एक्सरे में भी देखा था ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन में 2 चीज कहते हैं, मान लो किसी को निमोनिया हो गया लेकिन लोअर लोब में नहीं है, सेंटर में है, तो इसका मतलब ये कोविड-19 नहीं है। अगर हम लोग सीवियरिटी ना भी बताएं, केवल ये देखें कि कोविड में पोस्टीरियर होता है और आपका पेरिफेरल होता है, ठीक है, तो केवल इतना देख के भी हम लोग बता सकते हैं ये कोविड का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर कोविड का है तो कितना सीवियर है, तो 2 चीज हम लोग कहते हैं, वेदर दिस सीटी स्कैन इज ऑफ कोविड पेशेंट और नॉट, इसको हम लोग कहेंगे कोरैट से, और कितना सीवियर है उसके लिए हम लोग सीटी सीवियरिटी स्कोर निकालेंगे, राइट। आइए एक यहाँ पे हम लोग ऐसा एक्सरे लेते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं यार ये कोविड वाले का तो नहीं लग रहा है, ये तो नॉर्मल है ये वाला, ये भी आपका एक्सरे नॉर्मल नहीं है, आप इसको ध्यान से देखो, ये निमोनिया का ही एक्सरे है, लेकिन यहाँ
पे आप देख पा रहे हो ये वाला लंग तो नॉर्मल है, यहाँ पे एयर है और ये चीज ब्लैक है। ये वाला लंग नॉर्मल नहीं है, देखो हार्ट तो यहाँ खत्म हो गया है ना, तो यहाँ पे व्हाइट ओपेसिटी है, मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ निमोनिया, कुछ न कुछ फ्लूइड है, लेकिन ये सेंटर में है, राइट, ये सेंटर है, ये पेरिफ्री नहीं है, ये पेरिफ्री है, ये पेरिफ्री है, ये पेरिफ्री है। हम लोग कह सकते हैं ये हो सकता है किसी को बैक्टीरियल निमोनिया हुआ हो, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, सीडोमोनास का, एसेट्रा एसेट्रा। तो एक्सरे में भी हमें आइडिया लग जा रहा था, लेकिन सीटी स्कैन में हमें सेंटर का भी बेहतर पता चल जाएगा, पेरिफेरल का भी पता चल जाएगा, ये एंटीरियर है, हमें पोस्टीरियर का भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से सीटी स्कैन में हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एयर नहीं होगा, वहां निमोनिया होगा, तो लंग फील्ड्स आपकी कैसी दिखेंगी? ग्रे दिखेंगी, क्योंकि वहां फ्लूइड होगा, फ्लूइड या बोन डेंस होते हैं। एक्सरे में हमारे ये कैसे अपीयर होते हैं? और ज्यादा ब्राइट, मतलब व्हाइट। तो इस तरीके से ये कोविड-19 का नहीं है, मैंने कह दिया नॉन कोविड-19 निमोनिया। कोविड-19 की अगर बात करें तो ये नहीं लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हैं वेदर दिस इज ऑफ कोविड-19 पेशेंट और नॉट। इसके लिए हम लोग देखेंगे कोरैट्स स्कोरिंग, बहुत सिंपल है, आइए 10-15 मिनट में सब पढ़ डालते हैं। तो हम लोग जब HRCT कराते हैं किसी पेशेंट का, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ थोरैक्स, तो हम लोग 2 चीजों की बात करते हैं। पहली बात हम लोग कहते हैं कोरैट्स स्कोरिंग, कोरोना वायरस डिजीज कोरैट्स, ठीक है। अभी फुल फॉर्म इसका देख लेंगे, कुछ इसका होता है अपडेशन एंड डेटा सिस्टम, ठीक है, अभी देखते हैं। कोरैट्स हो गया, और दूसरा आपका होता है सीटी सीवियरिटी स्कोर। इस वाले से कोरैट से आप लोग देख लेते हो, कोरैट्स में आप लोग देख लेते हो सस्पिशन। अगर हमारे पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, किसी ने केवल कोरैट्स करा ली, के CT स्कैन करा लिया, तो कैसे बताएंगे कि हाँ इस पेशेंट में क्या है, कोविड-19 डिजीज लग रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सस्पिशन, हम लोग कहते हैं फीचर्स सजेस्टिव ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 19। तो अगेन कोरैट्स में हम लोग स्कोरिंग करते हैं, कितनी चीजें पेरिफेरल लोकेशन पे दिख रही हैं, कितनी चीजें पोस्टीरियरली दिख रही हैं, कितनी चीजें लोअर लोब्स में दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी में इस तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं है, CT स्कैन कितना भी खराब हो, हम लोग कह देते हैं कि ये आपका कोरेड स्कोरिंग के हिसाब से बहुत सीवियर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं स्कोर 1 to 6, और फिर हम लोग CT सीवियरिटी स्कोर की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बता देते हैं लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना है। लंग इन्वॉल्वमेंट मतलब हम लोग सीवियरिटी की बात करते हैं। सीवियरिटी में हम लोग कहते हैं 0 to 25, इस तरीके का स्केल बनाते हैं। 25 का मतलब ज्यादा सीवियर होगा, 0 का मतलब लेस सीवियर होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो कोरेट्स में हम लोग कहते हैं RT-PCR नहीं है हमारे पास, नो RT-PCR, हमने केवल पेशेंट का क्या कराया है, CT स्कैन कराया है। आइए अगर हम लोग कोरेट्स की बात करें, तो कोरेट्स के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा CT स्कैन मिलेगा, तो ये नहीं कहेंगे बहुत सीवियर है कि नहीं, पहले ये बताएंगे कि कोविड का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। कोरैट्स का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019 रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सस्पेक्ट करते हैं वेदर कोविड डिजीज है कि नहीं है, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। कोरैट्स का मतलब है कोरैट्स कोरोना वायरस डिजीज 2019 से CO ले लिया गया है, रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम को रेड्स, ठीक है, एंड है, ए फॉर एंड। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सस्पिशन करेंगे। तो सस्पिशन किस बेसिस पे करेंगे, लीजन सेंटर है कि पेरिफेरल है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, लोअर है कि अपर है। यहाँ पे हम लोग कोरेट्स के बेसिस पे, अगर किसी का RT-PCR हो रखा है, तब तो हम कह देते हैं सस्पिशन की क्या बात है, तो कंफर्म है। हम लोगों ने कहा भी था कंफर्मेटरी क्या है, अगर किसी का RT-PCR हो।
अगर किसी का आरटीपीसीआर ऑलरेडी पॉजिटिव आ रखा है तो कोरेट्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोरेट्स ग्रेड 6 का मतलब पेशेंट में सस्पिशन नहीं है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना सीवियर है, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं चलो किसी के सेंटर में बिल्कुल लीजन दिख गया तो कोई सस्पिशन नहीं है, 0, ठीक है। अपर लोब में दिख गया लेकिन पेरिफेरी पे है तो लो। तो कोरेट्स स्कोरिंग से हम लोग ये केवल जान जाते हैं कि सस्पिशन कितना है। ये केवल हमें बताता है कि ये सीटी स्कैन कितना लाइक्लीहुड है कि कोरोना वायरस डिजीज का हो। सीवियरिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, बस अभी पहचानना है whether this can be due to COVID-19 or not। अगर आपके वही चीज पेरिफ्री पे हो, पोस्टीरियर हो और आपके लोअर लोब्स पे हो तो हम लोग कह देते हैं सस्पिशन हाई और वेरी हाई है। तो इस तरीके से अगर किसी का पीसीआर हो रखा है तो सस्पिशन किस बात का है, सीटी नॉर्मल भी हो तो भी उसको कोविड-19 है। तो यहाँ पे 1 to 6 हम लोग ग्रेडिंग कर देते हैं कोरेट्स। अभी दुनिया भर के सीटी स्कैन देखेंगे और बात करेंगे। दूसरी स्कोरिंग हम लोग कह देते हैं सीटी सीवियरिटी स्कोर, सीटी सीवियरिटी स्कोर। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लंग्स के लोब्स कितने इन्वॉल्व हैं, सीटी एसएस। ये बताता है सजेस्टिव ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज, राइट, सजेस्टिव ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज। हम लोगों ने शुरू में ही बात किए थे कि हमारे लंग्स के कितने लोब होते हैं, हमारे लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, सॉरी, राइट लंग के 3 लोब होते हैं, लेफ्ट के 2। तो कितना इन्वॉल्वमेंट है हम लोग स्कोर दे देते हैं यहाँ पे 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5। मैक्सिमम देखें तो 5 इसका ले लो, 5 इसका ले लो, 5 इसका ले लो, 5 इसका ले लो, 5 इसका। तो हमारे पास देखा जाए तो टोटल लोब्स कितने हैं, टोटल लोब्स हो गए 5, 3 + 2 सबने पढ़ लिया था। और जो मैक्सिमम स्कोर होता है पांचों लोब का कितना होता है 5। तो इसका मतलब टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, टोटल मैक्सिमम स्कोर हो सकता है 25। और अगर 0 है तो मिनिमम स्कोर हो सकता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है 0। तो 0 to 25 हम लोग देखते हैं कितने लोब इन्वॉल्व हुए हैं, कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोग कह देते हैं यहाँ पे पेशेंट में डिजीज सीवियरिटी कितनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आइए और देखते हैं। इसकी हम लोग ग्रेडिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे हम लोग देखें 0 to 5 हर लोब में काउंट करें, अगर टोटल लेस देन 8 आता है तो माइल्ड है, 15 से ज्यादा सीवियर है, अगर 9 to 15 है तो हम लोग कहते हैं मॉडरेट डिजीज है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने कितना यहाँ ओपेसिटी है इसी के बेसिस पे बताया कि कितना पार्ट लंग का इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर देते गए हैं, 5 लोब हैं तो मैक्सिमम स्कोर अगर 5 दिया जाए हर लोब में तो 25 है, मतलब पूरा लोब व्हाइट आउट हो गया है। अभी इसी पे दोबारा आते हैं, आइए कुछ सीटी स्कैन देखते हैं। नॉर्मल सीटी स्कैन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, आइए एक बार और देख लेते हैं। ये सीटी स्कैन नॉर्मल है आपका, ठीक है। ये आपका पार्ट है पोस्टीरियर, ये पार्ट है एंटीरियर। तो जो ज्यादातर चेंजेस दिखेंगे पोस्टीरियर पार्ट पे, और ये पेरिफेरल पार्ट है तो दूसरा चेंज पेरिफेरल पे दिखेगा। दिस इज नॉर्मल HRCT, ठीक है। अब आइए कुछ चेंजेस देख लेते हैं। इस सीटी स्कैन को देखिए, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, आपको व्हाइट व्हाइट ओपेसिटी दिख रही है। व्हाइट व्हाइट ओपेसिटी कहाँ दिख रही है, इसमें बहुत ढेर सारी व्हाइट व्हाइट ओपेसिटी दिख रही है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो, ये पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। और बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट कैसा हो गया है, पोस्टीरियर पार्ट आपका व्हाइट हो गया है। हम लोग कह देते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। और देखो पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट है, पेरिफ्री भी आपका कैसा हो गया है, ग्राउंड ग्लास, पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे जो आपका राइट लंग है वो ज्यादा इफेक्टेड है,
और यहाँ पे भी आप लोग लेफ्ट लंग में भी पोस्टीरियर पार्ट में प्रॉब्लम्स देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये आपका कोविड-19 पेशेंट का सीटी स्कैन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो आपका है दैट इज मोर टुवर्ड्स पोस्टीरियर लोब्स। और आइए कुछ एक्सरे सीटी स्कैन देखते हैं। यहाँ पे एक लगभग नॉर्मल देखते हैं, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। ये वाला तो चलो नॉर्मल है। यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला सीटी स्कैन देख पा रहे हो, यहाँ पे ओपेसिटी डेवलप हो गई है, मतलब ये वाला आपका अर्ली स्टेज का है। यहाँ पे ओपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादातर पोस्टीरियर पार्ट्स में है, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे सीवियरिटी ज्यादा है, मतलब सीटी सीवियरिटी स्कोर आपका हो सकता है 15 से ज्यादा हो। ठीक है, और आइए कुछ सीटी स्कैन देख लेते हैं। अच्छा, इस सीटी स्कैन को देखो, ये भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये कोरोना वायरस पेशेंट का नहीं लग रहा है। ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है, नॉर्मल है। ये आपका एंटीरियर पार्ट है, तो थोड़ा बहुत एंटीरियर साइड में, और देखो सेंटर में भी ओपेसिटी है, तो हम लोग कहते हैं दिस इज सीटी थोरेक्स, नॉट सजेस्टिव ऑफ कोविड-19। कोविड-19 नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरी पे नहीं है, सेंटर भी इन्वॉल्व कर दिया है, एंटीरियर नहीं है, पोस्टीरियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है जब हम लोग कोरोना वायरस डिजीज 2019 की बात करते हैं। और आइए देखते हैं, सीटी स्कैन में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फिल्म भी मिलती है, किसी भी एक्सिस किसी भी प्लेन से। ये सीटी स्कैन है। यहाँ पे भी जो आप लोग ओपेसिटी देख रहे हो, सब बाहर बाहर देख रहे हो इस तरीके से। लंग के सेंटर वाले पार्ट्स कम इन्वॉल्व हैं, पेरिफेरल वाले पार्ट्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और लोअर लोब्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ये आपका सेजाइटल सेक्शन है। ठीक है, अगेन वही लॉजिक फिट करोगे। और आइए देखते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ स्कोर सीटी स्कोर नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन तब भी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस मिल रहे हैं। ये भी पोस्टीरियरली मिल रहे हैं, ये भी पेरिफेरी पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगेन दिस इज सजेस्टिव ऑफ कोविड-19 निमोनिया। और आइए दिखाते हैं आप लोगों को सीटी स्कैन। थक जाओगे तुम लोग सीटी स्कैन देख के। इस सीटी स्कैन को देखो, ये भी सजेस्टिव ऑफ कोविड-19 निमोनिया। यहाँ पे भी पेरिफेरी पे ज्यादा देख रहे हो, और अगर पेरिफेरी और एंटीरियर दोनों भी है तो ये आपके किनारे की तरफ ज्यादा है, तो हम लोग कह देते हैं मेनली आपके पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अगेन दिस इज सजेस्टिव ऑफ कोविड-19 निमोनिया। एक ही चीज बार बार देख रहे हैं हम लोग। और आइए दिखाते हैं कुछ जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो, उसको दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों लंग्स आपके लगभग व्हाइट हो गए हैं, कोई पार्ट बचा ही नहीं है, चाहे अपर लोब की बात कर लो, चाहे लोअर लोब की बात कर लो, चाहे मिडिल लोब की बात कर लो, सारे लोब्स इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं सीवियर कोविड-19 निमोनिया। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं सीटी सीवियरिटी स्कोर आपकी 15 से ज्यादा तो आनी ही है। तो कुल मिला के बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस हमें पेरिफेरल पोर्शन पे ध्यान देना है, हम लोगों को पोस्टीरियर पोर्शन पे ध्यान देना है, हम लोगों को लोअर लोब से बात करना है। अगर सेंटर में कोई प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी अनलाइकली ऑफ कोविड-19 डिजीज। और आइए यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ले लेते हैं। राइट, इस तरीके से हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास 5 लोब्स थे, राइट, और यहाँ पे अगर एक लोब में केवल 5% इन्फेक्शन है तो स्कोर 1 दे देते थे। 75 से परसेंट से ज्यादा वो लोब खराब हो गया तो लोग हम लोग स्कोर 5 दे देते थे। सपोज करिए ये किसी का लंग है कुछ इस तरीके से, और कुछ आपका दूसरा लंग इस तरीके से है, तो एक में मैंने कह दिया 75% खराब हो गया, 5 स्कोर दे दिया। दूसरे में मैंने 5% खराबी दे दी। तीसरे में मैंने 25% खराबी दे दी, और यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, तो कितना परसेंट पार्ट उस लोब का खराब है, उस बेसिस पे हम लोग सीटी स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया 5 2 7 1 8,
और इधर मैंने दे दिया 3, तो टोटल जो सीटी स्कोर हो गया हमारे पास दैट इज 11, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये आपका क्या है, मॉडरेट सीवियरिटी का है, मॉडरेट सीवियरिटी। अगेन हम लोग उसी चार्ट को ले आते हैं कि अगर कितना हमारे पास लंग डैमेज हो, कितना इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 9 to 15 है तो मॉडरेट है, 8 है तो माइल्ड है, ग्रेटर देन 15 है तो सीवियर है। तो हमारे पास 5 लोब्स थे और सब में हम लोगों ने 0 to 5 स्कोर दे दिए। तो जो मैक्सिमम स्कोर हो गया वो कितना हो गया 25, मिनिमम स्कोर हो गया 0। ठीक है, अगर पूरा यहाँ पे एक लोब का 75% आपका डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्कोर 5 दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीटी सीवियरिटी स्कोर से ये बताते हैं कितना परसेंट लंग खराब है। और कोरेट से हम लोग ये देखते हैं बीच का खराब है, आगे का खराब है, पीछे का खराब है, उससे हम लोग केवल सस्पेक्ट करते हैं। अगर हमारा आरटीपीसीआर का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो सस्पिशन नहीं, कंफर्म है, तो कोरेट्स आपका 6 हो जाता है। चैट सेक्शन आइए।